उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन बात अगर प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर है। बाढ़ पर टीम योगी का एक्शन मोड भी देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है सिचुएशन को। सबसे पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। पूरे तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, यानी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि निचले इलाकों में और ज्यादा परेशानी की स्थिति बनी है। जलभराव हुआ, बाढ़ जैसे हालात बन गए और सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति तो प्रयागराज में देखने को मिली, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, संगम क्षेत्र और इसके आसपास के सभी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कई रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और घरों में रहने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को आने जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे होंगे। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, यानी कि थोड़ी परेशानी उन्हें जरूर हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली आपूर्ति बाधित है, ठप पड़ी हुई है। पेयजल की भी भारी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, परेशानी हो रही है। लोग घरों में कैद होकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसी भी प्रकार की आपात सेवा तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और बात अगर वेदर रिपोर्ट की करें, यानी कि मौसम विभाग की करें, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ को लेकर टीम योगी का एक्शन भी आपको बता देते हैं। एक्शन मोड में है टीम योगी। अब टीम योगी में कुछ ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया है जो युद्ध स्तर पर इसमें लगातार जुटे हुए हैं। राहत बचाव कार्य करने के लिए उन्हें कहा गया है और निगरानी के लिए भी मैदान में मंत्रियों को उतारा गया है। हर जिले में राहत कार्य को तेज कर दिया गया है, ताकि लोगों को जो समस्या आ रही है, जनता को जो समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, वो उनको ना होना पड़े। सरकार के समर्पित मंत्रियों की एक टीम योगी के रूप में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को खुद मॉनिटर कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 को सक्रिय मोड में लाकर आदेश जारी कर दिए हैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, ये कहा गया है। ये आदेश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि जरूरतमंद जो लोग हैं, उन्हें हर संभव मदद देने के लिए खुद मंत्री वहां पर मौजूद रहें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश ये भी दिए हैं कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए। जनधन की सुरक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। और सरकार ने ये भी कहा है कि त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके लिए टीम योगी को वहां पर लगाया गया है और प्रदेश भर में 905 बाढ़ शरणालय बना दिए गए हैं, जहां पर 11,248 लोगों को सेफ तरीके से पहुंचा दिया गया है। तो फिलहाल तो बाढ़ की स्थिति हमने आपको बताई, क्या स्थिति यहाँ पर बन चुकी है, आने वाले कुछ घंटों में किस तरह से स्थिति बदलती है और जो टीम योगी है, जो सरकार के मंत्री लगातार वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से किस तरह से मदद की जाती है, वो देखना होगा और इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये तो उत्तर प्रदेश की हमने बात की, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और अभी तक का जो नुकसान हुआ है वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, मौसम विभाग शिमला ने 3 अगस्त से 8 अगस्त तक के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर जो हिली एरिया है, पर्वतीय और मध्यवर्ती जिलों में लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, नदियों का जलस्तर बढ़ने पर खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर पहले निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अभी फिलहाल मौसम को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले वक्त में किस तरह से स्थिति बदलती है वो हम आपको बताएंगे। 5 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल में काफी नुकसान भी हुआ है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के चलते दिक्कतें बढ़ गई और एक जगह पर तो जेसीबी नेशनल हाईवे पर काम कर रही थी और भूस्खलन की वजह से वो जाकर खाई में गिर गई और यहाँ से भी रेस्क्यू किया गया। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही है, वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है।
और कई सड़कें बाधित हो गई हैं। नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया है। बिलासपुर के पास की अगर बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ और जो फोर लेन बनाई गई थी मनाली तक के लिए, उसमें भी कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने लैंडस्लाइड का जो मलबा था उसे हटाकर रोड को क्लियर करवाया ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। तो ऐसा एक या दो जगह पर नहीं, हिमाचल के कई जगहों पर देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर आपको अपडेट दें तो फिलहाल जो अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से वो 3 अगस्त से 8 अगस्त तक के लिए है। इन दिनों में भारी से भारी बारिश हो सकती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 या 12 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए सभी को सावधानी बरतने को कहा गया है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है ताकि कोई भी अपने घर से बेवजह बाहर ना निकले और किसी हादसे का कारण ना बने और किसी हादसे की वजह से उनके साथ कोई नुकसान ना हो। इस तरह की और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।